आपका प्रश्न यह है कि गीता में लिखा है कर्म करो और फल की चिंता मत करो, लेकिन फल की चिंता किए बिना इंसान कर्म करेगा ही क्यों? दैट इज द क्वेश्चन, राइट? और ये आपका जो सवाल है ना, ये सही है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। बिना स्वार्थ के वो कोई भी काम करेगा ही नहीं। ये सच है, कड़वा सच। मनुष्य स्वार्थी होता है, तो अगर वो फल की चिंता नहीं करेगा तो कर्म करेगा ही क्यों? तो फिर क्या ये गीता में गलत लिखा हुआ है? नहीं, यह गीता में गलत नहीं लिखा हुआ। देखो, इसका सेंस समझने की कोशिश कीजिए, और इसका सेंस समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका रिलेशन आपके जीवन में आपकी सफलता से है। ध्यान रखना, आपकी सफलता और असफलता इस पे निर्भर करती है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को टच कर रहा हूं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस। देखो, ये सच है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो इसका मतलब यह नहीं, उन्होंने यह नहीं कहा कि आप फल की कामना मत करो। बिना फल की कामना के आप कर्म करोगे ही नहीं। जैसे अगर कोई व्यक्ति जिम में जाता है और अगर वो वेट उठाता है बहुत भारी, तो उसके पीछे उसकी कामना होती है, तमन्ना होती है। वो क्या होती है कि मेरी बॉडी सलमान खान, जॉन इब्राहिम जैसी हो जाए, राइट? इसीलिए वो वजन उठाता है, वरना वो अपनी एक नहाने की पानी की बाल्टी को भी उठाने में आलस करने वाला आदमी जिम में जाकर कितना कितना वजन और कितनी कितनी बार उठाता है, तो उसके पीछे उसकी तमन्ना, उसका स्वार्थ छुपा हुआ होता है, राइट? इसीलिए देखो, बिना कामना के आदमी कोई काम करेगा ही नहीं। अब भगवान ने कहा है कि चिंता ना करो फल की। अब फल की चिंता ना करने से उनका मतलब यह है, जब आप कोई काम करने की सोचते हो, चाहे वो जिम करना हो, चाहे वो गाना सीखना हो, चाहे डांस सीखना हो, चाहे अंग्रेजी भाषा सीखना हो, तो कई बार क्या होता है, कई लोग यह चाहते हैं कि वो डांस सीख जाएं, गाना गाना सीख जाएं, अंग्रेजी भाषा बोलना सीख जाएं, परंतु उनको इतनी चिंता लगती है, वो फल की इतनी चिंता करते हैं। फल की चिंता का मतलब है कि मैं डांस सीखने जाऊं, मगर मुझे डांस नहीं आया तो, अगर मैं नहीं सीखा तो, अगर मुझे फल नहीं मिला तो क्या होगा? तो वो ये जो नकारात्मकता है ना, फल की चिंता, ये उनको इतनी ज्यादा सताती है, इतनी ज्यादा सताती है कि वो अपना काम शुरू ही नहीं करते हैं। वो इतना ज्यादा डरते हैं कि अपना काम शुरू ही नहीं करते हैं। और जब आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो अंत कहां से होगा? तो फल की इतनी चिंता ना करो, मतलब फल की कामना तो करो, फल की तमन्ना तो करो, मगर फल की चिंता भी करो, मगर फल की इतनी चिंता मत करो कि बिल्कुल ही निष्फल हो जाओ, कि आप फिर काम को शुरू ही ना करो चिंता में कि अगर मुझे नहीं आई तो, अगर मैं असफल हो गया तो। मेरे पास ये अंग्रेजी भाषा सीखने इस तरह के बहुत से कैरेक्टर आते हैं। कई, हर एक कोई एक जैसा नहीं होता। बहुत लोग पॉजिटिव होते हैं तो एक तरफ बहुत लोग नेगेटिव भी होते हैं। तो अगर सर मुझे नहीं आई तो, अगर मैं नहीं सीखा तो, भाई जब मैंने अंग्रेजी भाषा को शुरू किया सीखना, जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं उनको तो ये पता ही है कि मैं किन हालातों में था, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें नहीं पता। तो जब मैंने सीखना शुरू किया तो मेरे जो हालात थे वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे अंग्रेजी भाषा को लेकर, क्योंकि इसके लिए एक माहौल की जरूरत होती है, एक प्रॉपर टीचर की जरूरत होती है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, बस सोच थी पॉजिटिव। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सीख तो रहा हूं, मगर अगर मुझे नहीं आई तो क्या होगा। अगर मैं ऐसा सोचता तो मैं शुरू ही ना करता, और अगर ऐसा होता तो आज मैं ये इंस्टीट्यूट जो चला रहा हूं, इंग्लिश मेनिया, ये मैं नहीं चला रहा होता, ये होता ही नहीं, राइट? तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की कामना करो,
और फल की चिंता में अपने आप को इतना नेगेटिव मत बनाओ कि आप शुरू ही ना करो। तो ये भगवान कृष्ण ने कहा है। तो इसका जो रिलेशन है ये सफलता और असफलता से है, इसीलिए मैंने इसकी बात करना आज उचित समझा। ठीक है, सो आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, दैट वॉज इट। थैंक यू सो मच and I wish you a lovely day ahead. Take care and bye now.